पहचानना मुहाल है सोलों की शक्ल को, हम आग से तो बच गए पानी से जल गए। माय डियर, आज हम बात करने वाले हैं, मेरा नाम मिथिलेश है और आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक के सेकंड लेक्चर के बारे में। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो माय डियर, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ये हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले जब हम फलन की बात करते हैं, तो फलन की डेफिनेशन होती है दो सेट्स के बीच में रिलेशन, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए। और टेक्नोमेट्री की बेसिक आइडिया मैंने कल आपको दिया था, और आज हम टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। माय डियर, क्लियर है कि नहीं? तो आइए हम बात करते हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसके ऑब्जर्वेशन आपको किस बिहाफ पे लेना है, किस आइडिया पे आपको सॉल्व करने हैं, इन तमाम ऑब्जर्वेशन की हम बात करेंगे। क्लियर है भैया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वे सारे फंक्शन जिसके अंदर टेक्नोमेट्रिकल टर्म कंटेन करे उसको आप टेक्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। वे सारे फलन, वे सारे फंक्शन जिसके अंदर टेक्नोमेट्रिक टर्म कंटेन करे उसको आप टेक्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर भैया? तो सबसे पहले टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक ऑब्जर्वेशन होगा उसको सीखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ऑब्जर्वेशन के बारे में आइडिया होना बड़ा जरूरी है। जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज के बिहाफ पे फंक्शन की डीलिंग होती है भाई, डोमेन और रेंज के बिहाफ पे फंक्शन की डीलिंग होती है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा तब उसको मैं वहां पे क्लियरली और ब्रीफली डील करूंगा। ठीक है भैया? तो अभी फिलहाल आप इतना देखते रहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कोसेक का डोमेन और रेंज क्या होता है और किस आइडिया पे आपको क्वेश्चन डील करने, इन तमाम ऑब्जर्वेशन को आप देखते रहिए। तो माय डियर, जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं और इसके डोमेन की बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। दुनिया का आप कोई भी एंगल देंगे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी रेंज के अंदर, ठीक है ना? और वे वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, वे वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। तो साइन थीटा का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच का होता है। जब मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो कॉस थीटा का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है माय डियर -1 से लेके 1 के बीच का होता है। जब मैं टेन थीटा की बात करता हूं माय डियर, तो टेन थीटा का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और इस रियल नंबर में से आपको उन वैल्यूज को हटाना होता है जिस पे टेन थीटा नॉट डिफाइन होता है। तो आपको पता होगा माय डियर, टेन थीटा जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये फंक्शन नॉट डिफाइन कहां पे होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 तब होती है माय डियर जब थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2 के बराबर होती है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको सारे रियल नंबर में से आपको उन सारी वैल्यूज को हटाना है जिसपे ये 0 हो रहा है। तो टेन थीटा का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर -2n+1 π/2 और इसका जो रेंज होगा माय डियर ऑल रियल नंबर, या आप ये कह सकते हैं कि -∞ से इन्फानाइट के बीच का सारा नंबर। क्लियर है भैया? ये बात अपने दिमाग में आप रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियरली आपके दिलो दिमाग में बैठ गया तो फिर आपकी कहानी और आपका सफर खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ निकलेगा। क्लियर है माय डियर? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चीजों को एंजॉय करते हुए क्लास को आगे बढ़ाना है ना भैया? अच्छा, अगर मैं कॉट थीटा की बात कर दूं तो कॉट थीटा का डोमेन क्या होगा, कॉट थीटा का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन का रेशियो होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा नॉट डिफाइन होने वाला अप्रोच के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेशियो होता है। अब कॉट थीटा पर अब इस फंक्शन को नॉट डिफाइन कौन करेगा, जब साइन थीटा 0 होगा। और आपको पता है कि साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है जब थीटा की वैल्यू n π के बराबर होती है तब। तो ये बातें अपने दिमाग पे आप रखते रहिएगा, इन की पॉइंट्स को भी मैं आपको बताता चल रहा हूं जिससे कि आप ताउम्र इन चीजों को अपने दिलो दिमाग में जिंदा रख पाए, है ना भैया? तो इन चीजों को आप बिल्कुल आप फोकस करके रखना भैया। तो रियल नंबर में से आपको n π को हटाना है। अब इसके रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज जो होता है माय डियर -∞ से इन्फानाइट के बीच में लाई करता है। और सेक थीटा का जो डोमेन होगा माय डियर, सेक थीटा का जो डोमेन होगा इनवर्स ऑफ कॉस थीटा के बराबर। इसका भी डोमेन होगा, सारे रियल नंबर में से आपको हटाना है 2n+1 π/2 को। क्लियर भैया? अब मैं बात कर लेता हूं इसके रेंज की। तो इसका रेंज जो होगा माय डियर -∞ से -1
यूनियन 1 से इन्फानाइट। ये बात अपने दिलो दिमाग में आप रखिएगा भैया। अब इसके बाद आपके दिमाग पे ये सवाल उठता है कि सर कोसेक थीटा का डोमेन क्या होगा। तो कोसेक का भी जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और इसमें से एन पाई को हटाना है। आप बोलोगे सर आप एन पाई को क्यों हटा रहे हो, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और ये फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। अरे भैया 1 अपॉन 0 करने पे ही तो ये ऑब्जर्वेशन नॉट डिफाइन है। तो साइन थीटा जब 0 होगा तब ये नॉट डिफाइन होगा इस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू एन पाई होती है। तो सारे रियल नंबर में से आपको एन पाई की वैल्यू हटा देना है माय डियर। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज इसका हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, यूनियन 1 से इन्फानाइट, यूनियन 1 से इन्फानाइट। ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक बार फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं जिससे कि आपके दिमाग पे ये बातें लंबे समय तक रह पाएं, क्योंकि आपके दिमाग पे ये सवाल के जवाब लंबे समय तक रहेंगे तो और आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री या फंक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करके सीख पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम बात कर लेते हैं एक बार फिर इसके डिस्कशन की। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने बात की, तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को डील करने के लिए इन 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज के डोमेन और रेंज के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे सामने ये 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। पहला साइन थीटा, साइन थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, मतलब दुनिया का आप कोई भी एंगल दे सकते हैं। इसका जो रेंज होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। कॉस थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर डोमेन, और रेंज -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और tan थीटा की वैल्यू जो होती है माय डियर ऑल रियल नंबर में से आपको हटाना है 2n + 1 π/2 की वैल्यू। जैसे आपको हटाना है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सारी वैल्यूज को हटाना है। क्लियर भैया। और इसका जो रेंज होगा माय डियर माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच का होगा। और कॉट थीटा का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर में से आपको n पाई को हटाना पड़ेगा। क्लियर है भाई। इसका जो डोमेन होगा ये है, रेंज इसका माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में लाई करेगा। जब मैं सेक थीटा की बात करता हूं तो सेक थीटा का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और इसमें से हटाना पड़ेगा 2n + 1 π/2। इसका जो रेंज होगा माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। अब ये चीज बताने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, मेरा इंपॉर्टेंस क्या है इन चीजों को लिखाने के बारे में, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे इफ साइन थीटा बराबर 4, यदि साइन थीटा का मान 4 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आप tan थीटा का मान बताइए, आप tan थीटा का मान बताइए। तो आप कैसे बताओगे, तो बहुत सारे बच्चे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने लगेंगे, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिखा दिखा के फिर कहानी करेंगे लंबी चौड़ी। और जो बच्चे स्मार्ट होंगे उनको पता है कि साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और ये वैल्यू -1 और 1 के बाहर की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है, ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है। तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी माय डियर, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। इस बात को अपने दिलो दिमाग पे रखिएगा, क्योंकि ये बातें जब आपके दिलो दिमाग पे होंगी तो ज्यादा मजा आएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि cos थीटा की वैल्यू 7 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा, आप कहना कि ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि cot थीटा की वैल्यू कभी 7 के बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि cot थीटा का रेंज -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसके साथ साथ माय डियर ये भी बात दिमाग पे आप रखेंगे, अगर आपसे कोई कहता है कि cosec थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अगर कोई आपसे कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एक मिनट हो गया। अगर कोई आपसे कहता है कोसेक थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और ऑप्शन वहां पे तुरंत दिया जाएगा साइन थीटा बराबर 2, और बच्चे क्या करेंगे, तुरंत गलती करके चले जाएंगे, गलती करके चले जाएंगे। तो आपको गलती नहीं करना, थोड़ा सा केयरफुल होकर देखना है। कोसेक थीटा की वैल्यू कभी 1/2 हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा का जो रेंज है माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट के बीच में लाई कर रहा है ना भाई। तो इस बात को विशेष करके ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है। तो इन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा और बिल्कुल केयरफुल होकर मेरे साथ 1 to 1 करके जुड़ना पड़ेगा। और इस कारवा को खूबसूरत बनाने की जो फहरिस्त हमारे साथ आपने स्टार्ट करी है, इसको और खूबसूरत बनाने की जो पहल है, इसमें मेरा और आपका साथ और सहयोग बड़ा जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़े। आइए बात करते हैं अगली कहानी की। क्लियर माय डियर? तो ये चीजें अपने दिमाग पे आप रखेंगे भैया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो आप क्या बताओगे।
तो आपको पता है कि एक फंक्शन जैसे ऐसे दे दिया एफ थीटा बराबर साइन थीटा, आपसे कह रहा है कि इसका आप डोमेन बताइए या इसका रेंज बताइए। तो रेंज तो अभी आपको मैंने लिखा है, इसका रेंज -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, बट आपसे रेंज यहाँ पे पूछेगा नहीं। सवाल ऐसे पूछ सकता है, सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इसी आइडिया पर अगर इसने दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इस तरीके से कि एफ थीटा बराबर 3 + हाफ साइन थीटा, और आपसे कहता है कि आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे भैया, कैसे बताएंगे आप? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माय डियर, आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 3 + 1 करने पे आपको मिला 4, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माय डियर, -1, तो 3 - 1 करने पे आपको मिला 2। तो इन चीजों को दिमाग पे आप थोड़ा सा रखेंगे केयरफुल होके। अगर मैं दूसरा सवाल आपसे दूं, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको दूं, एफ थीटा बराबर 7 cos थीटा + हाफ 5, आप बताइए इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, आप कैसे बताएंगे भैया? आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, बताइए भाई। तो जब मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो मेरे सामने टेक्नोमेटिकल टर्म कंटेन कर रहा है इसका रेंज क्या होता है, कहां से कहां के बीच में लाई करता है। तो मेरे को पता है कि cos थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मैंने पीछे अभी आपको बताया। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। तो 7 × 1 + 5, 7 × 5 = 12। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माय डियर, -1। 7 × -1 + 5, -7 + 5 करने पे आपको 2 मिल जाएगा। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 और मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन ऑब्जर्वेशन को करेंगे। क्लियर भैया? अब इसके बाद माय डियर के 1-2 क्वेश्चन और हम देखते हैं, और फिर कहानी को खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ाने की जो पहल हमने स्टार्ट करी है उसको आगे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एफ थीटा बराबर ये दिया हुआ है 3 + cos² थीटा, आपसे कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का अधिकतम और न्यूनतम मान आप बताएं। तो कैसे बताएंगे भाई? तो आप इसको बताने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एफ थीटा बराबर 3 + cos² थीटा आपको दिख रहा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहला काम ये करना, आपको पता है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। जब cos थीटा के साथ इवन नंबर लगा होगा, सम संख्या का पावर लगा होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर करने पे आपको 1 ही मिल जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोइंसाइड कर जाएगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो इस क्वेश्चन के पूछने का मकसद था। ठीक है ना भैया? तो इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू की जब बात आएगी तो आप एक काम करेंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 3 + हाफ 1 आपको मिला 4। मिनिमम वैल्यू के लिए 3 - हाफ 1, रिजल्ट मिला 2। क्लियर भैया? अच्छा, ये तो बात हो गई। अभी आपके दिमाग पे ये सवाल भी उठ सकता है कि सर अगर सवाल ऐसे आ जाए तो मैं क्या करूं, एफ थीटा बराबर 3 + 5 sin² थीटा, sin² थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो मैक्सिमम के लिए 3 + 5 आपने कर दिया, और मिनिमम के लिए माय डियर आपको करना पड़ेगा 3 - हाफ 0। तो यहाँ पे 3 + 5 करने पे आपको 8 मिल गया और ये 3 मिल गया। ठीक है भैया? अच्छा, अब थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव हम आगे सॉल्व करते हैं, चीजों को महसूस करते हैं एंजॉय करते हुए। ठीक है भैया? एफ थीटा की वैल्यू यदि आपको दिया जाए 7 cos⁻⁷ थीटा + हाफ 1, आपसे कहा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का अधिकतम और न्यूनतम मान आप बताइए। तो आपको करना बस ये है कि आपको देखना है कि इस कॉस या साइन के साथ जो टर्म कंटेन कर रहा है इसके पावर में कैसी वैल्यू है, कैसा पावर है, इवन है या ऑड है। अगर ऑड है, अगर विषम है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी।
ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना भैया। तो 7 इंटू 1 प्लस 1, 7 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया सॉल्यूशन। 7 प्लस 1 करने पे 8, -7 प्लस 1 करने पे -6। इस तरीके से आप रिजल्ट बताओगे भाई, और यही सवाल के करने का खूबसूरत अंदाज है। इस तरीके से ही आप इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और मजा आएगा, बहुत सारा मजा आएगा आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल आप दिलो दिमाग को एक करके हमारे साथ जुड़े और इस खूबसूरत सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है भाई। अब इसके बाद माय डियर हम थोड़े से अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं, अगले ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, ठीक है भाई। आइए देखते हैं अगला ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमा और मिनिमा के वैल्यू के आइडिया पे कैसे डील होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे डिफाइन कराएगा, इसको देखते हैं। यदि मेरे सामने एक फंक्शन है इस तरीके का जहां पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की बात हो रही है, एक फंक्शन जिसके अंदर साइन और कॉस दोनों टर्म कंटेन कर रहे हैं और प्लस के आइडिया पे सेपरेशन हो रहा है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात आपसे की जाए तो आप कैसे बताओगे, आप कैसे बताएंगे भैया। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो माय डियर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। क्लियर है भैया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात अपने दिमाग पे आप रख लेंगे, प्रूफ कराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बिलीव करिए चीजें इस तरीके से ही होंगी, है ना। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अभी आपके साथ मेरे को और साझा करना है, तो इन चीजों को एंजॉय करते हुए नोट करिए। आपके सामने यदि टेक्नोमेटिकल टर्म साइन थीटा और कॉस थीटा को कंटेन करते हुए प्लस के आइडिया पे सेपरेशन है, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस आइडिया पे जाके निकालोगे, ठीक है भैया। अब देखिए भाई, अब आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है, एफ थीटा बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें भैया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माय डियर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, क्योंकि अभी मैंने ये वाला ऑपरेशन आपको बताया उसी आइडिया पर मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 करने पे स्क्वायर रूट के अंदर 25 आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर 25 आ गया तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं, नेगेटिव साइन लगा देंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू एज इट इज वही वाली है, तो -5 हो जाएगा रिजल्ट इस तरीके से, है ना भाई। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट फिर डिस्कस करेंगे। अगर यहां पे दिया हुआ है 6 cos थीटा प्लस 10, एक मिनट, सिक्स कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा, आपसे कह रहा है कि आप इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करिए। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आप बताइए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, वे वाला ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग पर रखना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने अभी आपको बताया, कॉस थीटा और साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करने के बाद जोड़ दिया जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माय डियर माइनस ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 36 और 64 को जोड़ने पे 100 मिलेगा, और 100 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे। क्लियर है कि नहीं। तो इन चीज़ों को अपने दिलो दिमाग पे रखिए, दिमाग पे रखिए, और मज़े के साथ चीज़ों को सीखिए, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना ही मेरा मकसद है, और आप सामाजिक सरोकार के साथ मैं जो जुड़ने वाला हूँ इसमें मेरा सहयोग करेंगे, और इस कारवा को खूबसूरत बनाने की जो फहरिस्त है इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, है ना भाई। और बिल्कुल जो भी आपको डाउट होगा आप चैटिंग के थ्रू मेरे को बताएंगे, है ना, और अपने दोस्तों को इस मैसेज को कन्वे करेंगे, और बहुत सारा मजे के साथ चीज़ों को पढ़ने की पहल हमने जो स्टार्ट करी उसको किया जाएगा आगे, है ना। आइए हम आगे बात कर लेते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की। अगला ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, यदि आपके सामने कोई फंक्शन इस तरीके का है, एफ थीटा बराबर a टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई कहे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आपको एक बात तो बिल्कुल वेल नोन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ a और b जो है ये न्यूमेरिकल फिगर में कांस्टेंट दिया जाएगा। न्यूमेरिकल फिगर में, अगर न्यूमेरिकल फिगर में है तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू बड़ी या छोटी होगी।
तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो छोटी होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। इस बात को दिमाग पे रखिएगा, इस बात को दिमाग पे रखिएगा भैया, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन इस आइडिया पे है एफ थीटा बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर होने के बाद प्लस के आइडिया पे सेपरेशन हो रहा है, कोफिशिएंट ए और बी है, तो इन ए और बी में जो बड़ी वैल्यू होगी वही वैल्यू मैक्सिमम होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है माय डियर, ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे। आइए एक सवाल हम लेते हैं और फिर क्वेश्चन को समझने का जो यहां पे है 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताएं भैया। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें 7 दिख रहा है, 7 मैक्सिमम 5 मिनिमम, इस तरीके से आपको काम करना है। एक क्वेश्चन और दिमाग पे रखिए, एफ थीटा बराबर 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप कैसे बताओगे, बताइए। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आप बताइए भैया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माय डियर 1/2 और 3/2 के में बड़ा और छोटा कौन है, तो आपको पता है कि 3/2 बड़ा है 1/2 से, तो जो बड़ा है वही मैक्सिमम हो गया और जो छोटा है वो मिनिमम हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस अप्रोच को सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठ सकता है कि सर इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा दीजिए, मेरे को बिलीव नहीं बन रहा है, तो आइए मैं इसको सॉल्व करके भी देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको आप 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आप 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। और इसको जब आपने 5 कॉमन लिया तो आपको यहाँ से मिल गया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आप साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये हो गया 5, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम में क्या होता है, ये प्लस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा वाला वैल्यू प्लस होता है मैक्सिमम के लिए, अभी मैंने पीछे डिस्कस करा था, +1 होता है, और मिनिमम के लिए -1, मिनिमम के लिए 0 होता है, सॉरी मिनिमम के लिए 0 होता है। तो आप मैक्सिमम के लिए 5 + 2 करेंगे तो 7 मिल गया, और 5 + 0 करेंगे तो 5 मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट इन चीज़ों को दिमाग पे रखिएगा, आपका समय भी बचाना है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके दिलो दिमाग पे रहे, ये बताना मेरा मकसद है ना भाई। तो आप सब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीका भी आपके साथ है, बट ऑब्जेक्टिव का अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर माय डियर। तो इसके बाद इन बातों को दिमाग पे अपने रखिएगा, और ये जो कहानी हमने आपके साथ स्टार्ट करी है वास्तव में खूबसूरत बने, इसके लिए आपके सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। सहयोग बस इतना है कि अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत कारवां को और खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ने दें। जो सुदूर बच्चे हैं, जो हमसे दूर बच्चे हैं, गाँव ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, आ नहीं सकते यहाँ लखनऊ, महंगी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए सफ़र स्टार्ट हुआ है, और मैं आपको दिलो दिमाग से बता रहा हूँ कि ये कहानी ख़त्म नहीं होगी जब तक आपके सपनों को पूरा ना कर दें। क्लियर है कि नहीं। तो इस चैनल पे आप बिल्कुल आएँ, आपके बड़े भाई का चैनल है, बिल्कुल एंजॉय करते हुए इस कारवां को इतना खूबसूरत बनाया जाए कि पूरी दुनिया इसके सामने अपना सर झुकाए और अदब से सलाम करे आपको, हमको और हमारी पहचान को। आइए अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं इन तमाम बातों के बाद। अच्छा, अब यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके का देखने को मिलेगा माय डियर, एफ थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा टू द होल पावर n, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू द होल पावर n। आपसे बोला जाए कि आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए, आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा चैलेंजिंग हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। काम ये है माय डियर कि जो आपको फंक्शन दिख रहा है, किसी एक टेक्नोमेटिकल टर्म साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या किसी एक स्पेसिफिक आइडिया पे कन्वर्ट करने का अप्रोच करिए, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक आइडिया पे कन्वर्ट होगा तो आपको उसका रेंज पता होगा। यहाँ पे 2 टर्म कंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे ये 0 हो जाएगा, फंक्शन का नेचर आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो आइए उसको हम उसमें डील करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
टू दी होल पावर n। यदि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को 1/2 टू दी पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 टू दी पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखी हुई चीज, यहाँ पे लिखी हुई चीज और इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा जब आपकी नजरें बारीक हो जाएंगी तो। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपकी नजरें बारीक हो रही होंगी, आप कॉन्सेप्ट को महसूस कर रहे होगे। एफ थीटा बराबर 1/2 के पावर n हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू होती है माय डियर साइन 2 थीटा। ये दुनिया का हर एक बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो मैंने पहले लेक्चर में इसकी बात की थी, वहां पे जाके आप इन चीजों को देखेंगे। साइन 2 थीटा टू द पावर n हो गया। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए आपको करना ये पड़ेगा माय डियर, सबसे पहले इस साइन 2 थीटा टू द पावर n में इस n के नेचर को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये n कैसा है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड इवन, यदि n ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 के पावर n होगी, क्योंकि ऑड की कंडीशन में मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। और मिनिमम वैल्यू होगी 1/2 के पावर n विथ नेगेटिव साइन, है ना भैया, ये बात दिमाग पे रखिएगा। वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड बोले तो विषम संख्या, विषम संख्या वे सारी संख्याएं जिनको आप 2 से विभक्त करें तो कुछ ना कुछ शेषफल मिल जाए। शेषफल क्या मिले, 1 मिले, है ना। अच्छा, सेकंड ऑब्जर्वेशन भी साथ में देख लीजिए। व्हेन n बिलोंग्स टू इवन नंबर, यदि n इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माय डियर, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी 1/2 के पावर n। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पीछे मैंने इस चीज को डिस्कस करा कि साइन 2 थीटा के पावर में यदि इवन नंबर है तो मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, ऑड नंबर है तो मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। ये बात मैंने पीछे डिस्कस करी हुई है, आप उसको वहां पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब आइए इसी आइडिया पे हम एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। एक बार केयरफुल होकर इसको देखिए और महसूस करिए पहले कि क्या ये चीजें आपके दिमाग पे आ रही हैं कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन दिमाग पे सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस आइडिया पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट 2 टाइम से मैं देख रहा हूँ हर बार एक सवाल इसके आइडिया पूछा जा रहा है, इधर उधर से घुमा घुमा के थोड़ा बहुत चेंज कर करके सवाल बिल्कुल आ रहे हैं इसके आइडिया पे। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रखेंगे और इस कहानी को मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ाने की जो पहल हमारी स्टार्ट हुई है उसमें आप सहयोग करेंगे, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सवाल मेरे सामने ऐसा है, एफ थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू दी होल पावर 7 टू दी होल पावर 7। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आपको मैंने अभी बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2 टू दी पावर 7 और मिनिमम वैल्यू -1/2 टू दी पावर 7। एक मिनट, अच्छा, 1/2 टू दी पावर 7 और -1/2 टू दी पावर 7, ठीक है ना भैया। क्यों, क्योंकि वेर n बिलोंग्स टू, व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड नंबर n की वैल्यू 7 है और ये ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप इसको करोगे। एक मिनट भैया, एक मिनट। When n बिलोंग्स टू ऑड नंबर और ऑड नंबर इज इक्वल टू 7, इसके लिए ऑब्जर्वेशन 7 है ना, ऑड नंबर, ऑड तो 7 नंबर है, तो इस तरीके से आप करोगे सॉल्व, है ना भैया। अब इसको अगर तुम क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एफ थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू दी होल पावर 12, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी माय डियर 1/2 टू दी पावर 12 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर n था वेयर n बिलोंग्स टू इवन नंबर, सम संख्या से बिलोंग कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप इन ऑब्जर्वेशन को आप करेंगे। क्लियर है भैया। इस ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे बड़े सारे सवाल पूछे गए हैं, इनका यूज करते हुए इस कहानी को आप आगे बढ़ाओगे, है ना भाई। उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, जिस ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे।
आइए, सम यूनिक ऑब्जर्वेशन, और इन ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग पे आप रखेंगे भाई, ये कोई मजाक का सौदा नहीं है, इसको दिमाग पे आपको रखना है और बहुत एंजॉय करना है। पहला ऑब्जर्वेशन दिमाग पे रखिएगा, यदि क्वेश्चन में साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा के पैटर्न को फॉलो करता हुआ ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट होता है माय डियर 1/4 साइन 3 थीटा। ये बात दिमाग पे आप रखेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी आपको दिमाग पे रखना है, यदि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी माय डियर 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है ना। तीसरे ऑब्जर्वेशन की हम बात कर लेते हैं, यदि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होगी माय डियर tan ऑफ 3 थीटा। क्लियर है कि नहीं। इन तीनों ऑब्जर्वेशन को दिमाग पर रखिएगा भैया, इन तीनों ऑब्जर्वेशन को दिमाग पर रखिएगा। इस ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कैसे आप बताओगे भैया, ये वैल्यू आप कैसे बताएंगे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप महसूस करेंगे कि क्या थीटा की वैल्यू के रिस्पेक्टेबली इस तरीके का चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यदि मैं थीटा की वैल्यू को 10 लेट कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को 60 माइनस थीटा दिख रहा है और यहाँ पे मेरे को 60 प्लस थीटा दिख रहा है, और साथ में टर्म कंटेन कर रहा है साइन का। तो आप बता सकते हो कि इसका जो रिजल्ट होगा 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा, और थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10, 3 इंटू 10, तो 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है माय डियर 1/2, और 1/4 और 1/2 करने पे आपको मिलेगा 1/8। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्लास को मजा करिए इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसी ऑब्जर्वेशन पे हम देखते हैं, ये है इस तरीके से, कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री का रिजल्ट आप बताइए। कैसे बताओगे भाई। सबसे पहला काम ये कि जो पीछे ऑब्जर्वेशन मैंने दिया उसका ख्याल आपके दिमाग पे है कि नहीं, ये वाला काम करना है। तो ख्याल है या नहीं, उस ख्याल को देखने के लिए आपको ये फॉर्मूले को 2-3 बार दिमाग पे रखिए, लिख के डीलिंग करिए, और फिर जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें अप्लाई करिए, रिजल्ट आपको खटाक से मिल आएगा। और यही इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे स्पेसिफिक अप्रोच है। आप देखिए थीटा की वैल्यू को यदि आप 20 से कंपेयर कर रहे हैं, 20 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको 60 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं। अगर थीटा की वैल्यू 20 है तो 60 माइनस 20 करने पे आपको 40 मिलेगा, और 60 प्लस 20 करने पे आपको 80 मिलेगा। तो इस अप्रोच को तो फॉलो करता हुआ क्वेश्चन दिख गया ना। तो इस क्वेश्चन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री, और रिजल्ट में 1/4 कॉस ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री। क्लियर है भाई। ये 1/4 कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे 1/4 कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 1/4 1/8। क्लियर है ना भैया। तो इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे। इस तरीके से आज की क्लास जो है खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रही है। आप लोग एंजॉय करते हुए चीज़ों को करें, सॉल्व करें, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप बताएं। टेलीग्राम चैनल भी मेरा, उस पर क्वेश्चन को आप डालें, भेजें, और जितना आपको सीखने की ज़रूरत पड़ रही है मेरे साथ आप शेयर करें, क्योंकि हम आपको सिखाने की जो बुनियादी शर्त है उसके तहत जुड़ना चाहते हैं। और बिल्कुल ये जो सामाजिक सरोकार का काम हमने शुरू किया है इसको दिलो दिमाग से लग के करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और किसी भी कीमत पे इस कदम को हम पीछे नहीं हटाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्लियर है ना भाई? चलिए माय डियर, अब हम बात कर लेते हैं एक और ऑब्जर्वेशन की, और इसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की। यदि क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का सेगमेंट दिया गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस हाफ साइन थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस हाफ साइन थीटा n अपान कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डस प्लस कॉस ऑफ थीटा n। एक बात दिमाग पे और रखिएगा, वेयर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 थीटा n आर इन एपी। यदि आपको ये एपी में दिखाई दे, अर्थमेटिक सीरीज में दिखाई दे, तो इसका जो रिजल्ट होता है माय डियर, जो इसका रिजल्ट होता है वह रिजल्ट होता है tan थीटा 10 टाइम्स ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n अपान n। ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। इस आइडिया पे भी बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर इसको भी आप ऐसे करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सवाल आपके सामने इस तरीके से आएगा, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री प्लस ऑफ साइन 4 डिग्री प्लस हो सकता है साइन 5 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री। इस तरीके से दिया हुआ है मान लीजिए, और नीचे भी लिखा हुआ है cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 4 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखा हुआ है, cos 5 डिग्री और cos ऑफ 6 डिग्री। तो रिजल्ट आप देखिए क्या इसके एंगल अर्थमेटिक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर एपी को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे एपी को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये तो है ना एपी में, क्योंकि दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस तो आपको सेम दिख रहा है ना भाई। तो आप इसका रिजल्ट ऐसे लिखोगे, tan थीटा ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपान 6, और बस इसका सॉल्यूशन हो गया। रिजल्ट आ गया tan 7/2 डिग्री, है ना। क्लियर भाई? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, घबराने कोई बात नहीं है। इस 6 से इस तरीके से आप इसको समझेंगे, इस तरीके से इस कहानी को करेंगे। तो माय डियर, आज की कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।